नमस्कार साथियों। तो आज है 13 दिसंबर 2025। दोस्तों, रिसेंटली भारत सरकार एफडीआई रूल्स को लेके कुछ बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इस बिल को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया जाएगा अगले पार्लियामेंट सेशन 19 तारीख। याद रखना 19 तारीख, जो अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट की, उस पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जिसके थ्रू बहुत सारे कंपनीज को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। और मान के चलिए कि अगर 19 तारीख सक्सेसफुली पास हो गया ये बिल, तो कहीं ना कहीं अगले कुछ महीनों तक इन सब शेयर को दोस्तों रोकना नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे इन्फ्लो बढ़ेगा, वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्फ्लो बढ़ेगा, एफडीआई। ओके। अच्छा, अब चलिए देखते हैं कि क्या अल्टीमेटली होने जा रहा है, कि कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। पूरा आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस चैनल पे नई हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, परसों सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो कल संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए डिटेल में सब जानकारी दे दूंगा। कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा एक भी अपडेट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चलिए मैं आपको इस न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स बिल टू रेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर टू 100%। अच्छा, इसका मतलब भी आपको मैं डिटेल में समझाता हूं, जस्ट अ मिनट, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अगर सेक्टर देखने के बाद खुशी खुशी चले गए तो आपको कुछ अल्टीमेटली कोड पता नहीं चलेगा, इसका जो कोड है, ठीक है। इन अ बीट टू एक्सपैंड इंश्योरेंस पेनेट्रेशन इन द कंट्री, और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए पर्पस, द यूनियन कैबिनेट ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड अ बिल। तो ये किसके तरफ से अप्रूवल मिला है? यूनियन कैबिनेट की तरफ से, बट इसको अभी भी पार्लियामेंट से ये बिल पास नहीं हुआ, ये सिर्फ यूनियन कैबिनेट में अप्रूवल मिला है, ठीक है। टू रेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू 100%। आप पूछेंगे आज कितना है? दोस्तों, आज आपकी जानकारी के लिए बता करना चाहता हूं, आज 74% है। तो 74% से सीधा सीधा 100% बढ़ जाना, आप लिटरली सोच भी नहीं सकते कि कितना बम्पर इंपैक्ट पड़ेगा एंटायर इंश्योरेंस कंपनी में। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो अभी आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था, द बिल में बी इंट्रोड्यूस इन द ऑनगोइंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगले जो पार्लियामेंट की सेशन है उस पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, विच इज स्लैटेड टू कंक्लूड ऑन 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर दोस्तों बहुत वाइटल है, इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, फिर आ जाइए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लोकसभा बुलेटिन, द इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 विच सीक टू डीपन पेनेट्रेशन, एक्सेलरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर एंड इनहैंस ईजेस टू डूइंग बिजनेस। और ज्यादा सरल हो जाएगा, मतलब जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए और ज्यादा इजीज हो जाएगा, मतलब और ज्यादा सरल हो जाएगा। इज द पार्ट ऑफ 13 लीगलाइजेशन लिस्टेड फॉर द ऑनगोइंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, ये वाली पार्ट को आप देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा बहुत आपको इस बारे में जानकारी, मतलब कह सकते हो कि क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन दिस ईयर बजट स्पीच proposed to raise foreign investment limit 100% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 74%। तो आज कितना है? 74%। तो इसको बढ़ा दिया जाएगा, 100% तक किया जाएगा, ठीक है, इन द इंश्योरेंस सेक्टर एज पार्ट ऑफ न्यू जनरेशन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सो क्लियर हो चुका है। और जिसके थ्रू आपको पता है कितना मतलब यहाँ पे हो सकता है इन्वेस्टमेंट, देखिए, सो फार द इंश्योरेंस सेक्टर हैज अट्रैक्ट 82,000 करोड़ थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये बिल दोस्तों पास आउट होने के बाद लगभग 82,000 करोड़ की यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। 82,000 करोड़, इट्स अ ह्यूमंगस अमाउंट, कह सकते हो ह्यूज अमाउंट, 82,000 करोड़ की, ठीक है। तो मोस्टली चांस है कि सोमवार के दिन अगर बाजार की सेंटिमेंट वगैरह ठीक ठाक रहा, मतलब निफ्टी अगर ठीक ठाक स्टेबल रहा, या खास करके मिड कैप, या खास करके मिड कैप्स लार्ज कैप सेक्टर जो है, इस पर अगर ठीक ठाक रहा, स्टेबल रहा, तो मे बी इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छा गेनिंग हो सकता है। अब देखिए, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको दिख जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एलआईसी से, ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक आध कंपनी की बात नहीं है। ये बिल अगर पास हो गया 19 तारीख, तो हर एक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। एलआईसी की बात करें, लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था लगभग 1.10% ऊपर आके, पिछले एक महीने से शेयर डाउन,
बाकी सेक्टर्स की तरह ही लगभग सेम हाल है। 6 महीने पे शेयर डाउन, ईयर डील डेट पे शेयर यहाँ से मतलब रिकवर देते तो ऊपर पहुंच गया था, बट अभी शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एलआईसी की बात करें, रिसेंटली शेयर जहाँ पे बार बार हडल फेस किया अप्रॉक्सीमेटली 900 के लेवल पे, 900 950, ठीक है। तो एलआईसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपके 900 से लेके 950, उसके बाद 1000 के लेवल अभी दूर की बात है, बट इमीडिएटली मैं कहूँगा 900 950 के लेवल पे एक और टेस्ट हो सकता है। अच्छा, एक और प्राइवेट कंपनी बजाज फिनसर्व को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, बजाज फिनसर्व की जो बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे बहुत सारा है, बट कंपनी जो मेनली जनरल इंश्योरेंस से भी एक बहुत मोटा रेवेन्यू जनरेट करता है। बजाज फिनसर्व की शेयर भी लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 0.90% ऊपर आके। पिछले 6 महीनों पे देखिए शेयर आपको ग्रीन में जरूर दिख रहा है, बट एक्सट्रीमली शेयर वॉलेटाइल था, इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और रिसेंटली शेयर बार बार हमने देखा जब जब ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, कभी 2100 तो कभी 2150, इस रेंज के आसपास बार बार हडल फेस किया, और नीचे की तरफ एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है कि लगभग 2000 के लेवल पे एक बढ़िया सपोर्ट भी मिला शेयर को रिसेंटली, ठीक है। सो लेट्स सी क्या सा इंपैक्ट पड़ता है, सोमवार दिन इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद आ जाइए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो लास्ट डे शेयर 2% चल गया पिछले 6 महीने पे, बाकी इंश्योरेंस कंपनी की तरह इसका भी हाल कुछ सेम है। ऊपर की तरफ शेयर बढ़ भी रहा है तो लगभग कोई 400 390, नीचे करेक्शन हो भी रहा है तो लगभग कोई 360 350 के रेंज पे एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। पिछले 6 महीने पे इसी लेवल के आसपास शेयर ट्रेड का, बहुत ही नैरो रेंज के, नीचे से 360, ऊपर 390 400, इसी रेंज के आसपास। अच्छा, फिर आ जाइए एसबीआई की, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ जिसको हम कहते हैं, ये निफ्टी 50 की शेयर भी है। लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2000 के ऊपर फुल्ली स्टेबलाइज्ड होके 2030 रुपए पे। अच्छा, पिछले 6 महीनों पे मैं कहूंगा एसबीआई लाइफ की शेयर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, ठीक है। और रिसेंटली शेयर देखिए 2000, अगर हम बात करें शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है, जो प्रीवियस हाई था उसको तो क्रॉस कर लिया, और शेयर कहीं ना कहीं अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि जहाँ पे बाकी एलआईसी वगैरह, जनरल इंश्योरेंस या बजाज फिनसर्व अपने हाई से थोड़ा नीचे है, बट एसबीआई लाइफ जो अपना लाइफ टाइम हाई है तकरीबन 2080 रुपए, इस लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं चल रहा है। तो एसबीआई लाइफ के लिए एक्चुअली 2000 के लेवल को स्टे करना या होल्ड करना ये सबसे वाइटल है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें चाहे एचडीएफसी लाइफ की, ये भी अच्छी कंपनी है। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, ये शेयर भी सेम टू सेम एसबीआई लाइफ की तरह बहुत बढ़िया रिकवर किया, रिटर्न दिया है। और ये भी फैक्ट है कि ये शेयर भी देखिए अपना जो ऑल टाइम हाई है उससे बहुत नीचे नहीं है, 820 की हाई है, और शेयर आपको लगभग कोई 780 के अराउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो एचडीएफसी लाइफ के लिए 800 के लेवल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ आपको दिख जाएगा, जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की शेयर वैसे पिछले 1 सालों से रिकवर कर गया, गिर गया था शुरू में, और उसका रिकवर कर जरूर कर गया, बट अभी भी थोड़ा नीचे है, 2000 के थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो 2000 के लेवल इंपॉर्टेंट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये शेयर भी पिछले 1 महीनों की बात करें, शुरू में थोड़ा गिर गया था इस साल एकदम शुरू में मार्च में, उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर करा है, बट अभी भी अपना जो लाइफ टाइम हाई है वहां तक पहुंचना बाकी है, ठीक है। 700 के हाई है, और शेयर आपको लगभग 450 के रेंज में दिख जाएगा। तो देखिए, कुल मिला के बात ऐसा है कि यहाँ पे जो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला है इस इंश्योरेंस सेक्टर में, जो एफडीआई रूल्स को लेके बदलाव, वो अगर पास हो गया 19 तारीख, तो कहीं ना कहीं वो तो बात की बात है, पास होगा नहीं होगा, बट होने का ही चांस है। बट सोमवार के दिन आपको एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को नजर रखना साथियों सोमवार के दिन। बाकी आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक पर, या कोई इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर कंफ्यूजन है, पूछना है, कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।